हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3, जिसमें अपन समांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सरल करने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। वैसे तो मैंने परीक्षा की वीडियो में बता रखा है सारा, दोबारा देखिए। अपन एपी के प्रथम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका एक सूत्र होता है जिसको अपन एस एन या कई बार इसको एस से भी लिखते हैं। एस यानी समेटिव, सम, योग करना। एस लिख दो या एस एन लिख दो। इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका सूत्र है, आपको ध्यान रखना है। इसको आप एस एन भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो। एस एन ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब एस एन यानी एन पदों का योग। भी 10 पदों का निकालना है, 15 को निकालना है, तब योगफल निकालना हो तो ये सूत्र काम मिल लेना है। जहाँ पर एन क्या है, एन है पदों की संख्या। एन क्या है, पदों की संख्या। ए है आपका प्रथम पद, एपी का प्रथम पद। एन वही पदों की संख्या और डी आपका वही है सार्वय अंतर। डी सार्वय अंतर। एन का मान ध्यान रखना, आप कभी भी माइनस में नहीं आएगा, कभी पॉइंटों में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और पूर्णांक आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है एन पदों का योगफल ज्ञात करने का। कई बार आपको प्रथम पद दिया होता है, ठीक है, और अंतिम पद दिया होता है, तो उसके लिए सूत्र कौन सा होता है वो देखना। उसमें अपन एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस ए एन, ये काम मिलेंगे। एन का मान दिया हो, प्रथम पद दिया होता है और अंतिम पद दिया होता है, तो आपको एन बटा दो ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला काम में लेना है। और कई बार इस ए एन की जगह जो है अपन एल भी काम में लेते हैं। ए प्लस ए एन की जगह एल, एस एन के बराबर, ठीक है। एल का मतलब भी अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। और ए एन का मतलब भी अंतिम पद, ए प्रथम पद। तो आपको जब डी दिया हो, एन दिया हो, ए दिया हो, तब तो आपको ये काम में लेना है। और सीधा अंतिम पद दे रखा है और ये मान दे रखे हैं, तो आपको ये सूत्र काम में लेना है, ठीक है। अगर ये काम में लोगे तो इससे भी आंसर तो वही आएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। तो ये आप तीनों सूत्र ध्यान रखना, तीनों सूत्र इस प्रश्नावली में काम आने वाले हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, इसको अपन हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एपी है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा और 10वां, मतलब एनवां। तो 10 पदों तक आपको योगफल याद करना है। तो देखिए, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, 2, ए का मान 2 हो गया, ठीक है। और सारबंध कितना है, डी। डी निकालेंगे अपन A2 माइनस A1 से। तो देखो, A2 कितना है 7, A1 कितना है 2, तो D आ गया, 7 में से 2 गया 5 आ गया D। और N का मान है 10। ये अंतिम पद नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है 10 पदों तक, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे ही Nवां। तो N का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है। आपको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चूँकि अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह है एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। अब एन का मान 10 है, तो इसलिए एन का मान रहेगा 10। यहाँ पर 10, 2a प्रथम पद है 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी आया 5। सरल करेंगे तो एस 10 बराबर, ये कट जाएगा, 5वां यहाँ आ जाएगा 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से ये गया, कितना बचेगा 9, और 9 गुणा 5, 9 पंचे 45। एस 10 बराबर 5 इंटू 45, तो 4 कितने हो गए 49। तो इनको आप गुणा करोगे तो देखो, 5 9
45, असल लगी 4, 5 के 20, 20 और 4 24। तो आपके पास S10 आ गया 245, मतलब 10 पदों का योगफल आ गया 245। इस प्रकार से पहला प्रश्न सॉल्व करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन है -37, -33, -29, 12 पदों तक। प्रथम पद ये है, n का मान ये है, d पर निकाल लेंगे और Sn का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ a बराबर माइनस का 37, d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान माइनस का 33 माइनस a1 कितना है -37, कितना आया -33 माइनस माइनस प्लस 37, प्लस माइनस घटेगा कितना बचेगा, d बराबर 4, d का मान 4 आ गया। और n कितना है, n आपका 12। आपके पास a है, n है, d है, आप आसानी से निकाल सकते हो योगफल। क्या सूत्र है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 12, 12/2 2 a की जगह -37 प्लस n का मान 12 माइनस 1 d का मान 4, S12 ये कटेगा 6 बार, ये गुणा होगा कितनी बार, माइनस का है 37 दूनी 74, 30 दूनी 60 और 67 74 हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 गया तो 11, और 11 को 4 से करेंगे, 11 चौका 44, S12 6, यहाँ देखो माइनस प्लस घटेगा, तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, वो भी माइनस का, S12 गुणा करो 36 18 180, तो S12 आपके पास आ गया माइनस का 180। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा है, देखो यहाँ पर प्रथम पद 0.6 और d याद करो, d हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, घटाएंगे तो ये बचेगा 1.1, d का मान आ गया 1.1 और n बराबर कितना है 100। ठीक है, a है, d है, n है, तो Sn का सूत्र लगाओ, n बटा चूँकि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान 100, n/2 यानी 100/2 2a, प्रथम पद 0.6 प्लस n का मान 100, 100 माइनस 1 d का मान 1.1, 2 का भाग देंगे कटेगा 50 बार, गुणा करेंगे ये होगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1, ये हो गया 99, गुणा करेंगे 1.1 से, कितना आएगा 50, 1.2 प्लस 99.1.1, तो इसको अपन गुणा करते हैं। देखो एक बार तो 11 से कर लेते हैं, 9 9 गुणा इससे करेंगे तो 9 9 ये 9 9 9 18, से लगी 1 9 1 10, 1089। अब पॉइंट लगा है एक अंक छोड़ के, तो इधर भी अपन एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 108.9 आ गया, 108.9। 108.9 में आपको 1.2 जोड़ना है, तो 1.2 जोड़ेंगे, 9 और 2 11, असल लगी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, असल लगी 1, 0 और 1 1, और ये 1 पॉइंट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, 110.1, तो 50 गुणा 110.1 ये आ गया। इससे आप इसको गुणा करोगे, गुणा करने पर आपके पास आएगा 5505, ये S100। ठीक है,
नेक्स्ट है AP दे रखी है, 11 पद दे रखे हैं, तो प्रथम पद तो हो गया 1/15, ठीक है। D निकालो तो 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 12/15 का लसा लेंगे, कितना आएगा लसा 60, 60 में 12 का भाग देंगे, 12×5 = 60, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, माइनस 15 का 60 में भाग 4 बार, 4 × 1 4, कितना आया 1/60। D का मान 1/60 और N कितना है, N है 11। अब SN का फॉर्मूला लगाओ और सूत्र में जो आपके पास मान है वो मान रख दो। S 11, 11/2, 2 A का मान 1/15 प्लस N का मान 11 माइनस 1 और D का मान 1/60। सरल करो, S 11, 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 और 10 को 1 से गुणा करके 10 एकम 10, 10/60, ठीक है। यहाँ बचेगा 10, 10 × 1 10 और नीचे 60, बिंदु से बिंदु कट जाएगा, 11/2 यहाँ पर है, देखो 2/15 या फिर रहना तो बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है, लैसे जुड़ा 15 और 60 का लैसा लिया, कितना आया 60, 15 में 15 का 60 में भाग कितनी बार गया 4 बार, 4 × 2 8 प्लस 60 में 60 का भाग 1 बार, 1 × 10 10, 11/2, 10 8 18/60, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये गुणा में है तो ये कट जाएगा 2 से, कितनी बार 9 बार, तो ये हो गया 11 × 9/60। अभी भी कट रहा है 9 और 60, कितने से 3 के फाड़े से, 3 × 9, 3 दूनी 6, ये आ गया 11 × 33/20, तो S 11 हो गया आपका 33/20, 33/20। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगफल ज्ञात करो। यहाँ पर AP दे रखी है आपको, यहाँ पे AP में देखो प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, चाहे कोमा लगा लो चाहे प्लस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें योगफल ज्ञात करना है तो सभी को हमें जोड़ना ही पड़ता है, तो सभी को वैसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको अपन सूत्र से करते हैं। अब देखो यहाँ पे 84 दिया हुआ लास्ट में, तो ये यहाँ पे N का मान नहीं है, ये देखो जोड़ते जोड़ते ये अंतिम पद आ गया है, ये अब यहाँ पे AN है, यहाँ से होता ना 84 पदों तक, तब तो ये N का मान होता, लेकिन यहाँ केवल संख्या दे रखी है तो ये अंतिम पद है, तो प्रथम पद हो जाएगा 7, ठीक है। और D अपन निकालेंगे तो D निकालेंगे 10 सही 1/2 माइनस 7 से, 10 दूनी 20, 20 से 1 21/2 माइनस 7/1 मान लेंगे, सरल करेंगे आगे, 2 एकम 2, 21 एकम 21 माइनस 7 दूनी 14, सरल करेंगे तो 7/2, D का मान आ गया 7। और यहाँ पर 84 क्या है, तो ये है AN, 84 क्या है AN है, अंतिम पद है। देखिए अपने पास यहाँ पर A का मान है, D का मान है, AN का मान है, लेकिन योगफल याद करने के लिए अपने पास N का मान चाहिए, पदों की संख्या चाहिए, वो अपने पास नहीं है, तो पहले अपन वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, चूँकि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, इस पद से अपन N का मान ज्ञात करेंगे। AN यहाँ पे 84 है, इसलिए प्रथम पद 7 है, N का मान ज्ञात करना है, और D आया अपने पास 7/2, 84 7 इधर आएगा माइनस का, N माइनस 1 7/2, ये गुणा में है, 84 में से 7 जाएंगे तो ये बचेगा स्वतंत्र बटा N माइनस 1 इंटू 7/2। फिर देखो 2 यहाँ बट्टा में, इधर आएगा गुणा में, 7 गुणा में, यह आएगा बट्टा में, N माइनस 1
7 से कटेगा 11 बार, 11 दूनी 22 एन माइनस 1 इधर आएगा तो 22 प्लस 1 कितना हो गया 23, एन का मान आ गया 23, एन का मान 23 आ गया। अब अपन इन पदों का जो है मतलब 23 पद इसमें पूरे हैं, इन सभी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इधर हमें निकालना है इनका योगफल, तो एस एन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैसे अपन को इस सूत्र की भी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक सूत्र और आता है, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि हमें प्रथम पद दिया हुआ है, देखो प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो हमें इस सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपने को इस सूत्र से काम हो जाएगा। तो एस एन कितना है 23 बट्टा 2 प्रथम पद 7 प्लस ए एन है 84, कितना हो गया 23 बट्टा 2 गुणा 84 और 7 कितना हुआ 91, और 23 को 91 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर अपने पास आएगा 2093 बट्टा 2, और इसमें आप 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2 0, 2 के 8 और फिर बचेगा 13, 2 6 12 और फिर 0.5, ये आपका S23। ठीक है, ये भी सही है आपका, इतना भी सही है। और एक इसका आंसर एक और हो सकता है भिन्न में 1046.5 है ना, इसको अपन 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रथम पद दिया आपको 34, डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1 से, तो 32 माइनस 34, डी का मान कितना आएगा माइनस का 2, और अपने के पास अंतिम पद दिया हुआ है 10। तो पहले अपन an दिया हुआ है, डी ए सब दिया हुआ है, n का मान ज्ञात करेंगे। an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद आपका 10 है, इसलिए प्रथम पद 34 है, n निकालना है, d माइनस का 2 है, 34 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस का 2 कितना बचेगा माइनस का 24, n माइनस 1 माइनस 2 इधर गुणा में, ये इधर बट्टा में आएगा, माइनस 24 माइनस 2 n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 24 में 2 का भाग देंगे 12 बार, n माइनस 1 इधर गया, तो n का मान हो गया 12 और 1 13, n का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो अब अपन SN ज्ञात करेंगे, तो अपने पास प्रथम पद है, अंतिम पद है, तो अपन इसमें ये सूत्र काम में लेंगे, a प्लस an, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n का मान 13 बटा 2, प्रथम पद 34, अंतिम पद 10, 13 बटा 2, 34 से 10 44, और 44 कटेगा 2 से 22 बार, 13 गुणा 22 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करते हैं इसको, 13 दूनी 26 का 6 आंसर लगी 2, 13 दूनी 26, 26 से 2 28, S 13 हो गया 286। नेक्स्ट है एपी दी हुई है आपको। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद आपके पास है माइनस का 5, और सार्वंतर निकालो तो -8 -5, कैसे A2 माइनस A1,
A2 माइनस का 8 है, A1 माइनस का 5 है। ठीक है, -8 माइनस माइनस प्लस 5, कितने बचेंगे 3, डी का मान 3, और अंतिम पद कितना है माइनस का 230। वैसे ही करना है, पहले अपन यहाँ पे n का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए an दिया हुआ है माइनस का 230, प्रथम पद दिया हुआ है माइनस का 5, n ज्ञात करना है, और d का मान माइनस का 3। सरल करेंगे, माइनस 230 माइनस 5 इधर आएगा, प्लस 5 इजिकल टू n माइनस 1 माइनस का 3, ये घटेगा, कितना बचेगा 225, n माइनस 1 माइनस का 3, माइनस 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में माइनस का 3, n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, इसमें भाग देंगे तो 3 7 21 और 3 5 15, कितनी बार भाग गया 75 बार, 75 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा, प्लस का मान हो जाएगा। ठीक है, 75 1 76, n का मान 76, पदों की संख्या 76। अब ज्ञात करो Sn, तो यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे अपन, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n का मान 76 है, 76/2, प्रथम पद माइनस का 5 है, अंतिम पद है माइनस का 230। ठीक है, सरल करेंगे, कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 8 16, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 230, 38 गुणा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 235, और इनको आप गुणा करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 8930, यह आपका 76 पदों का योगफल आंसर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक एपी में आपको प्रथम पद दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। आपको n और Sn याद करना है, n पदों का योगफल याद करना है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले यहाँ पर लिख लेना है आपको क्या दिया है, हमें दिया हुआ है a का मान 5 है, d का मान 3 है और अंतिम पद 50 है। पहले अपन को n का मान ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद दिया हुआ है 50, प्रथम पद 5 प्लस n माइनस 1 डी की जगह 3, 50 5 इधर गया माइनस का, n माइनस 1 3, 50 माइनस 5 45, n माइनस 1 3, 45 3 गुणा में भाग में जाएगा, कितनी बार भाग गया 15 बार, n माइनस 1 माइनस में इधर आएगा 15 प्लस 1 n का मान 15 और 1 16, n का मान आ गया 16, तो एक आंसर दो, यह आ गया 16। अब निकालना आपको Sn, तो Sn निकालने के लिए देखो यहाँ पर अपने को प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो वही सूत्र लगाना है जो अपन पहले लगाए हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, n का मान 16 है, 16/2, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 50 है, S 16, 2 से कटेगा ये 8 बार, 8 गुणा 50 प्लस 5 55, S 16, 8 गुणा 55 कितना होगा, 8 5 40, 0 असत की 4, 8 5 40, 40 से 4 44, S 16 आ गया 440। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद दिया हुआ है 7, A13 दिया हुआ 35 और D और S13 ज्ञात करना है। तो देखो हल करते हैं,
पहले आपको जो दिया है वो लिखें। प्रथम पद 7 है, ए 13 35 है, ठीक है। अंतिम पद कितना है? 35 है। अंतिम पद कौन सा है? 13। तो मतलब n का मान कितना हो गया? n का मान यहाँ पे 13 है, n का मान 13 है, ठीक है। अपन d ज्ञात करना है, तो d ज्ञात करते हैं। तो देखो d अपन यहाँ से ज्ञात करेंगे। हमें दिया हुआ है a 13 बराबर 35। ए 13 को अपन लिखेंगे a प्लस 12d से। ध्यान है आपको, ए 13वां पद है, एक डी कम लेना है। प्रथम पद दिया है 7, 12 डी बराबर 35, 12d 7 उधर जाएगा, माइनस का होगा, 12d बराबर 35 माइनस 7 28, और 12 गुणा में, तो ये भाग में जाएगा। कितने बार कटेगा? 4 तिया 12, 4 7 28। डी का मान आ गया 7/3, ठीक है। डी का मान आ गया। अब हम निकालेंगे S13। S13 अपने पास देखो प्रथम पद है, अंतिम पद है, n का मान 13 है, तो सूत्र लगाएंगे n/2 a प्लस an। यहाँ 13 लिख दिया, यहाँ n लिखो। Sn बराबर n/2 a प्लस an। Sn का मान 13, 13/2। प्रथम पद है 7, अंतिम पद है 35, 13/2 जोड़ोगे तो 35 7 42, 42 2 से कटेगा 21 बार, और गुणा करेंगे 13 एकम 13, असल लगी 1, 13 दूनी 26, 26 1 27। 13 पदों का योगफल आ गया 273, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको दिया हुआ है 12वां पद है वो 37 है, डी का मान 3 है। प्रथम पद ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है। तो मैं पहले प्रथम पद ज्ञात करना है, तो अपन ज्ञात करेंगे। देखो A12 बराबर 37 है, तो A12 को अपन लिखेंगे a प्लस 11d बराबर 37। a प्लस 11, डी का मान 3 है, a प्लस 11 तिया 33 बराबर 37, 33 उधर जाएगा, 37 माइनस 33 कितना बचेगा? 4। ए का मान आ गया 4। अब हमें याद करना है S12। तो देखो यहाँ पे S12 मतलब A12 है ना। अंतिम पद कितना है? हमें दिया हुआ है 37। देखो, और पदों की संख्या कितनी है? 12 है। n का मान 12 है, मतलब 12 पद है, और 12वां पद है 37। तो अंतिम पद आपको दिया हुआ है, प्रथम पद अपन याद कर लिया। अब अपन S12 निकालेंगे, मतलब 12 पदों का योगफल याद करेंगे। तो फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस an, ठीक है। n का मान दिया हुआ आपको 12, ठीक है। प्रथम पद आपके पास ज्ञात किया 4, और जो an है मतलब अपन n का मान क्या रखेंगे? 12 रखेंगे, तो A12 हो जाएगा। और A12 का मान कितना है? 37। कहने का मतलब अंतिम पद क्या है? 37 है। तो S12 2 का भाग देंगे 6 बार, 6 गुणा, जोड़ो 37 से 4 41 हो गया, गुणा करेंगे 6 एकम 6, 6 चौके 24, S12 आ गया 246। 12 पदों का योगफल 246। ये क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको दिया हुआ तीसरा पद 15, 10 पदों का योगफल है 125, डी और A10 याद करना है। हल करो, पहले लिखो दिया है, क्या दिया है? A3 आपको 15 है,
तीसरा पद 15 है और S10 कितना है 125। A3 को अपन लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 15। तीसरा पद है तो 1D कम करना है। A प्लस 2D बराबर 15, एक समीकरण ये आ गई। एक दो इस तरह निकालेंगे अपन। S10 बराबर 125 है तो S10 बराबर 125 दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ अपने को अंतिम पद दिया हुआ नहीं है तो अपन इसको याद नहीं कर सकते, इसलिए सूत्र अपने को ये लगाना पड़ेगा। अब n का मान दिया हुआ आपको S10, n का मान 10, 2 a का मान दिया हुआ नहीं है, n का मान 10 और d हमें ज्ञात करना है। और S10 कितना है 125, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार, 2a प्लस 10 माइनस 1 9, इधर है d, 5 है गुणे में, ये जाएगा यहाँ भाग में, 2a प्लस 9d, ये कटेगा 25 बार 2a प्लस 9d। तो एक समीकरण आ गई 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, एक ये है 2 ये है, इनसे अपने को d का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर समीकरण 2 में देखो यहाँ 2a है, a का गुणज 2 है, यहाँ पर 1 का गुणज 1 ही है, तो हमें इस समीकरण को पूरी को 2 से गुणा करेंगे, जब जाकर ये प्रथम पद दोनों बराबर हो जाएंगे 2a 2a। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे और फिर इनको अपन घटा देंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर करो गुणा 2a फिर 4d और 15 दूनी 30, ये आगे समीकरण 3 दे देंगे, इसे नहीं भी तो चलेगा। अब ये समीकरण है, एक समीकरण ये है, इन दोनों को अपन घटाएंगे। तो देखो 2a प्लस 9d बराबर 25, 2a दोनों का चिन्ह सेम है तो अपन घटाएंगे। तो यहाँ प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, सारे हो गए माइनस। कैसे होते हैं तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, घटाने पर घटाएंगे तो दोनों सेम है, कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे माइनस के 5d, ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का 5 और d बराबर 5, ये गुणा में है भाग में जाएगा, d का मान माइनस का 1। अब निकालना आपको प्रश्न में दिया हुआ है, क्या याद करना है। देखो A10, d तो आ गया, अब निकालना आपको A10, 10वां पद। A10 का मतलब अब लिखेंगे a प्लस 9d। देखो A10 तो हो जाएगा a प्लस 9d, प्रथम पद भी निकालना पड़ेगा अपने को, पहले प्रथम पद निकालना पड़ेगा तभी ये समीकरण हो पाएगी। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपके पास a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d की जगह माइनस का 1 बराबर 15, a प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2, 15 माइनस 2 उधर जाएगा, 15 प्लस 2 a बराबर 17, प्रथम पद आ गया आपका 17। अब आप A10 याद कर सकते हो, तो इधर देखो A10 बराबर अपन लिख देंगे a प्लस 9d, प्रथम पद 17 है, 9d की जगह माइनस का 1, 17 प्लस माइनस माइनस 9 और 17 में से 9 गए तो 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है सार्वंतर 5
और S9 75। आपको एक याद करना है, प्रथम पद और नवा पद याद करना है। नौ पदों का योगफल आपको दिया हुआ है, तो अपन जानते हैं सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पद से अपन इसमें है जो a का मान याद करेंगे। SN का मान क्या है, 9। देखो यहाँ पे SN का मान 9, 9/2। 2a प्रथम पद याद करना है, n का मान 9 माइनस 1 और d है 5। S जो 9 कितना है, 75 है, ठीक है। 9/2 2a प्लस 9 में से एक है तो 8, 8 गुणा 5 40। 2 बट्टा में है, गुणा में जाएगा, 9 गुणा में बट्टा में जाएगा, 2a प्लस 40। इसको अपन काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 5 15। आगे नहीं कटेगा, तो 25 दूनी 50/3, 2a प्लस 40। 40 इधर आएगा, माइनस में जाएगा, 2a/1 लेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे 3 रेखा 3 तिक्सा गुणा करो, 50 एकम 50 माइनस 40 तिया 120 इक्वल टू 2a। ये घटाएंगे तो बचेगा 120 माइनस 50 70 माइनस का बराबर 2a है। और 2 गुणा में ये भी इधर जाएगा, भाग में 2 से ये कटेगा 35 बार, तो a का मान आ गया माइनस का 35/3। ठीक है। अब हमें याद क्या करना है, देखो A9 याद करना है, मतलब नवा पद याद करना है। तो इसके लिए अपने को A चाहिए और D चाहिए, तो आपके पास है। तो A9 इज टू A प्लस 8D। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत आसान हो जाएगा। नवा पद है तो एक डी कम लेना है, 8D। प्रथम पद अभी निकाला माइनस का 35/3 प्लस 8, डी का मान 5 माइनस 35/3, 8 और 5 40 बट्टा 1 ले लेंगे, सरल करेंगे इसको, 3 एकम 3 तिक्सा गुणा करो, माइनस 35 प्लस 40 इंटू 3 40 तो 120 घटाओ तो ये बचेगा 120 में से पहले पर निकालते हैं 30, बचेगा 90, 5 और निकालो 85। तो ये हो गया A9 बराबर माइनस ये प्लस का 85/3। नवा पद आ गया 85/3 और प्रथम पद था माइनस का 35/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम पद 2, सार्वंतर 8 और n पदों का योगफल 90 है। n और an याद करना है। तो पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ लिख लेते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है 2, सार्वंत्र दिया हुआ है 8 और n पदों का योगफल दिया हुआ है 90। हमें याद करना है n, तो यहाँ पे अपन सूत्र लगाएंगे n पदों का योगफल का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको योगफल दिया हुआ है 90, इसलिए अपन ने ये सूत्र लगाया है। n का मान अपने को याद करना है, n/2 2 प्रथम पद आपको दिया हुआ है, n का मान याद करना है, d का मान 8 90। ठीक है। यहाँ देखो ये 2 है, बट्टा में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, n बराबर 4 प्लस गुणा करेंगे अंदर 8n-8, ये हो गया 180, n 8n और 4 माइनस ये 8 बचेगा माइनस का 4, तो 8n माइनस
4 बच गया। यहाँ से अपन 4 कॉमन ले सकते हैं बाहर, यहाँ बच जाएगा 2n, अंदर बचेगा 1, ठीक है। और ये 4 गुणा में है, इधर इसको अपन बटा में भेज सकते हैं, इधर बच जाएगा n 2n माइनस 1, ये घटेगा 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 45 बार, 45 बराबर n 2n माइनस 1, 45 गुणा करो अंदर 2n का स्क्वायर माइनस का n, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण आएगी, तो 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर 45, 2n स्क्वायर माइनस n, 45 इधर आएगा, माइनस का 45 बराबर का 0। एक द्विघात समीकरण आ गई। इसको अपन ने सरल करना सीखा था। कैसे करेंगे? 3 पद हैं, तो प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे, 2 गुणा 45 कितना होगा? 90। कितना आ गया? 90। और 90 का अपन निकालेंगे अब बचे गुणनखंड, 2 का देंगे भाग, वैसे आप वैसे भी कर सकते हो भाई, हमें 90 आना चाहिए अपने पास, गुणा करने पर, जोड़ने पर माइनस का 1 बचना चाहिए, है ना। तो ये तो वैसे हो जाएगा 2n स्क्वायर, देखो 10n और 9n, मतलब 10 को 9 से गुणा करो, 10 9 90, और माइनस का है 10 प्लस का 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1n, वैसे से हो जाएगा, ठीक है। वैसे करना आपको तो करके देख लो। 3 का भाग देंगे 15 बार, 3 का दो 5 बार, 5 का दो 1 बार। अब देखो यहाँ पे 3 तिया 9 तो इससे हो जाएगा, और 5 दूनी 10 इससे आएगा, 10 और 9 ही हो पाएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कॉमन लेते हैं, 2 पद ये है, तो यहाँ से अपन 2n कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा n माइनस का 5, फिर आगे प्लस का अपन यहाँ 9 कॉमन लेंगे, बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। दोनों पद समान है तो बाहर कॉमन ले लो, 2n प्लस 9 बराबर 0। अब दोनों पद यहाँ पर या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो यदि n माइनस 5 बराबर 0 है तो n का मान क्या आएगा? 5 आएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यदि 2n प्लस 9 का मान 0 है तो 9 उधर जाएगा, 9 माइनस का 2 गुणा में, ये जाएगा भाग में, तो n का मान क्या आया? माइनस का 9 बटा 2। हम जानते हैं कि n का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा और भिन्न में नहीं आएगा, तो ये तो अपन नहीं लेंगे, अपन लेंगे n का मान 5। तो ये अपना आंसर है, n का मान 5। अब आपको निकालना है an। क्या पूछा है? an। वो कैसे निकालोगे? तो an का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद आपको दिया है 2, n अपन ने निकाला है 5, डी आपको दिया है 8, 2 प्लस 4 गुणा 8, 2 प्लस 8 चौके 32, तो कितना हो गया? 32 और 2 34। n पद n का मान आ गया 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, n और d ज्ञात करो। तो क्या क्या दिया हुआ है? प्रथम पद 8, अंतिम पद 62, n पदों का योगफल 210। आपको n का मान ज्ञात करना है, प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और योगफल दिया हुआ है, तो अपन सीधा वही लगाएंगे, कौन सा? Sn बराबर n/2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। Sn कितना है? 210। n ज्ञात करना है, प्रथम पद 8, अंतिम पद 62, 2 यहाँ भाग में, इधर जाएगा गुणा में, ये जुड़ गया, कितना हो गया? 70, 70 यहाँ गुणा में, 70 जाएगा भाग में, बिंदु से बिंदु कैंसिल, 7 या 21, 3 दूनी 6,
एन का मान आ गया 6, एन का मान 6। अब निकालना आपको डी। देखो डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे करेंगे। अंतिम पद दिया हुआ आपको 62 बराबर प्रथम पद 8, एन का मान अभी निकाला है 6 माइनस 1, डी ज्ञात करना है। 62 8 इधर आएगा तो माइनस का 6 में से 1 गया, 5 डी घटेगा तो ये बचेगा 54, इधर 5 डी 5 गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, क्या आएगा आंसर 54/5। तो एन का मान आ गया और डी का मान आ गया। इस प्रकार से प्रश्न 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अंतिम पद दिया हुआ है, सार्वंत्र दिया हुआ है, एन पदों का योग -14 है, एन व ए ज्ञात करो। सॉरी हल तो लिख दिया अपने, क्या है दिया है अंतिम पद 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14। ठीक है, तो हमें ए एन दिया हुआ है 4, डी दिया हुआ है 2, तो अपन सूत्र काम में लेंगे एक बार। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ए एन कितना है 4, प्रथम पद अपने को ज्ञात करना है और एन भी ज्ञात करना है इंटू डी का मान तो हमें 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 4 इक्वल टू ए प्लस अंदर गुणा करो 2n माइनस 2, -2 इधर आएगा 4 प्लस 2 बराबर ए प्लस 2n, 4 और 2 6, तो ए प्लस 2n, एक समीकरण ये आ गई। अब लिखो आप एस एन योग सूत्र, एस एन बराबर क्या होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन दिया है माइनस का 14, एन ज्ञात करना है, प्रथम पद भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, डी दिया हुआ है 2 यहाँ गुणा में, इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, सीधा करूँ 14 गुणा 2 28, एन 2a गुणा करो अंदर 2n माइनस 2, यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a, यहाँ पर n माइनस का 1। ठीक है, ये 2 इधर गुणा में, ये जाएगा भाग में, a प्लस n माइनस 1 कटेगा कितनी बार 14 बार, तो ये माइनस का 14 n a प्लस n माइनस 1, ये समीकरण 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 की अपन तुलना करेंगे, तो देखो इन दोनों में है जो 2 पद आ रहे हैं a और n, तो ये कटेंगे नहीं, तो इनमें से एक पद गायब करना पड़ेगा, या तो a गायब करो या n गायब करो। हमें ज्ञात करना है n और a दोनों ही ज्ञात करने हैं, तो अपन यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो समीकरण 1 है, इससे एक मान निकालते हैं। देखो हमें ऐसे a का मान निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से आगे लिखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2n बराबर 6, तो यहाँ से अपन a का मान निकालते हैं, कैसे 6 2n को उधर भेजते हैं, 6 माइनस 2n, ये जो a का मान है वो अपन समीकरण 2 में रखेंगे। a का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो ये समीकरण 2 है, इसमें अपन क्या करते हैं, a का मान रखेंगे n, a की जगह 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, -14 बराबर n, यहाँ देखो 6 और माइनस का 1 तो बचेगा 5, और -2n प्लस का n यहाँ बचेगा माइनस का 1n, -14 गुणा करो अंदर 5n और n इंटू n, n स्क्वायर। ठीक है, 5n माइनस n स्क्वायर, -14 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 14, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचेगा 0। अब ये समीकरण बन गया द्विघात समीकरण, इसको अपन सही लिखते हैं, -n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का
14 बराबर 0। एन स्क्वायर यहाँ प्लस में होना चाहिए, तो इसको अपन पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे। तो ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। ठीक है, अब आगे जी का समीकरण एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। तो पहले पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 1 है, 14 एकम 14, मतलब गुणा करने पर आना चाहिए 14 और घटाने पर आना चाहिए माइनस का 5। देखो 7 दूनी 14 होता है, गुणा करेंगे तो 14 आ रहा है, घटाने पर माइनस का 5। इसका मतलब अपन संख्या जो 7 है वो माइनस की लेंगे, तब ये घटेगा और माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 बराबर 0। कॉमन लेंगे n से n, यहाँ बचेगा n माइनस 7, यहाँ 2 कॉमन लेंगे n माइनस 7 बराबर 0। n माइनस 7 दोनों से कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। दो गुणनखंड आ गए, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो n माइनस, यदि n माइनस 7 बराबर 0 करते हैं तो माइनस 7 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा n का मान 7। फिर यदि n प्लस 2, ये अपन 0 के बराबर करेंगे, प्लस का 2 उधर जाएगा तो आएगा माइनस का 2। ये अपन ले नहीं पाएंगे क्योंकि n का मान माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन जो है n का मान 7 यही लेंगे। ठीक है, चाहे देख लो करके, यदि n प्लस 2 बराबर 0 है तो 2 उधर से आएगा तो क्या आएगा माइनस का 2। n का मान माइनस में नहीं होना चाहिए, ये तो अपन लेंगे ही नहीं। n का मान आ गया 7। और क्या पूछा है, a का मान पूछा है। देखो a का मान अपने पास क्या है 6 माइनस 2n, और अपने पास n कितना आया 7, तो यहाँ रख दो, a का मान आ जाएगा। तो अपने पास है a बराबर 6 माइनस 2n, ये एक समीकरण है। इसमें अपन n का मान रख देंगे 6 माइनस 2 इंटू n की जगह 7, a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, घटाओ कितना आएगा माइनस का 8। प्रथम पद आ गया आपके पास माइनस का 8 और n का मान आ गया 7। ये दोनों आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम पद 3 है, n का मान 8 है और पदों का योगफल 192 है, d ज्ञात करना है। तो अपने को n पदों का योगफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। एस n या s एक ही बात है, बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे अपन d का मान ज्ञात करेंगे। s कितना है 192, n का मान 8 बटा 2, 2 a का मान दिया हुआ 3, n का मान 8, d हमें ज्ञात करना है। 2 से 8 कटा 4 बार, 192 बराबर 4, 2 तिया 6, 8 में से 1 गया तो 7, d 4 गुणा में, इसको भेज दो इधर भाग में, 6 प्लस 7d, इसको काटो तो ये कटेगा 4 चौके 16, और कितना बचेगा 3, 32, 4 8 32, कट गया 48 बार। तो ये आ गया आपका 6 प्लस 7d बराबर 48, 6 प्लस 7d बराबर 48, 6 उधर जाएगा, प्लस का है यहाँ पे, उधर गया माइनस का, 7d कितना बचेगा 42, 7 फिर यहाँ गुणा में भाग में जाएगा, d बराबर 42 बट्टा 7, 7 सी गए 42, d का मान आ गया 6। देखो लास्ट क्वेश्चन है दूसरे प्रश्न का, l बराबर 28। l क्या है, l को भी अपन अंतिम पद ही बोलते हैं। ठीक है, s 144 और कुल 9 पद है, मतलब n का मान 9 है, a ज्ञात करना है। तो देखो दिया है l लिख दो या a n लिख दो, बात बराबर ही है। l और a n क्या है, अंतिम पद होते हैं। 28, s का मान 144 और कुल पद कितने हैं 9, तो n का मान 9। ठीक है, अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था
एल में क्या था ए प्लस एल, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। इस अंतिम पद को अपन एल भी बोलते हैं। ठीक है, एन की जगह 9 रखो। प्रथम पद ज्ञात करना है, एल की जगह एल कितना है 28। ठीक है, और एस 9 कितना है 144। एस 9 बोल दो या एस बोल दो, एक ही बात है। एन बाई टू ए प्लस 28 144, 2 भाग में इधर गुणा में, 9 गुणा में इधर आएगा भाग में, ए प्लस 28 इकट्ठेगा 16 बार, 16 नंबर 144, 16 को दूसरी गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 ए प्लस 28, 28 इधर आएगा घट जाएगा बराबर ए कितना आएगा घटने पर 4, ए का मान 4, प्रथम पद आ गया 4। तो साथियों आज की क्लास अपन यहीं पूरी करते हैं। बाकी के प्रश्न मिलेंगे आपको वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।